यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम पिता के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 89 में ऐसे लिखा है कि यहोवा तेरे वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। साम 119 वर्स 130 उसमें लिखा है तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपका प्रकाशन हम चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपका समझ हम चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए स्वर्गीय भेदों को खोलिए। प्रभु यीशु, हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु मैं देख सकूं और इन दर्शकों को भी दिखा सकूं प्रभु, और मसीह का देह प्रभु 100% उन्नति करे और हम सब मसीह लोग एक फलवंत और जयवंत मसीह जीवन बिता सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है हाउ टू हैंडल प्रेशर। हम दबाव में, परिस्थिति का दबाव में हम कैसे उस परिस्थिति को हम संभालते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं। वचन में से हम किसी प्रकार का दबाव से हम गुजर रहे हैं तो हम उसको कैसे संभालना है, कैसे उसको नेविगेट करना है, ये सारे बातें हम वचन से, बाइबल से हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हम लोग चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे एक नया शादी किया हो एक बहू हो, या सेवकाई नई तरीके से सेवकाई में आई हो, या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम कई जगह में, परिवार में हो सकता है, या काम करने का जगह में हो सकता है, या अपना पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, कहीं भी हम तरह तरह का दबाव को सामना करना पड़ सकता है। We might have to handle pressure in many areas of our life। हम लोग उस दबाव को, उस प्रेशर को किस तरह से नेविगेट करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, वो प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम कैसे उस दबाव को हैंडल कर सकते हैं। हाउ डू वी बिहेव, हाउ डू वी मेक चॉइसेस, हाउ डू वी रेस्पॉन्ड व्हेन देयर इज प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है चारों तरह से दबाव आ जाता है। एक तरह से तो हम आसानी से कर पाते हैं, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी ऐसे होता है इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। वचन क्या कहता है? हम बिब्लिकल तरीके से प्रेशर को हैंडल करना, दबाव को संभालना, सामना करना, इस बातों को हम वचन से देखेंगे। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:7। उसमें लिखा, तू अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंतित है। हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं कि सारा बोझ हम खुद ही उठाना चाहते हैं,
कई बार आप देखते हैं जब ट्रैवल करते हैं, सबसे पहले अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर होस्टेस ये देखती है कि आपका जो इवन हैंड बैगेज, लगेज तो पहले चले जाता है, लेकिन इवन आपका हैंड बैगेज भी वो कैबिन में सुरक्षित पूरी तरह से रख के, आपका हाथ, आपका सब कुछ फ्रीली कंफर्टेबली आप बैठने तक वो आपकी देखभाल करती है। सो इवन रेलवे, ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, कहीं भी वाहन में जाओगे, तो भी आपका लगेज पूरी तरह से वो कहीं एक जगह में, कभी नीचे, कभी ऊपर कैबिन में, कहीं ना कहीं सेफली रखा जाता है ताकि हम लोग फ्री रहें। तो हम लोग जब छोटा सा यात्रा में ऐसे कंफर्टेबल रहने के लिए फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी का यात्रा में कई बार जो है ना, अपना बोझ हम खुद ही उठाते रहते हैं, तभी हम थक जाते हैं, कभी एक दूसरों को ब्लेम करते हैं, तभी हम फिर कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये सब बातें हम करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैथ्यू 11:28 वेरी फेमस स्क्रिप्चर, मत्ती 11 और 28 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर रख दो और मेरा हल्का बोझ आप ले लो, आप कंफर्टेबल रहो, आप फ्री रहो, क्योंकि बोझ उठाना वाला मैं हूँ। जब बच्चा स्कूल जाता है, सपोज छोटा सा बच्चा है, और वो उसका जो फीस पे करना, उसका जो यूनिफॉर्म खरीदना, उसका किताबें खरीदना, उनका सब कुछ खर्चा कौन उठाता है? वो बच्चा नहीं उठाता है ना, उनको कुछ भी नहीं पता। वो बच्चा सिर्फ अपना बैग टांग के, अपना बॉटल लेके, लंच बॉक्स लेके अपना स्कूल एंजॉय करता है, लेकिन उसका जो बोझ उठाने वाला उनकी माँ बाप होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा डैडी है। तो इसलिए हम उनके ऊपर भरोसा रखने से क्या होता है कि हम लोग जो है ना, बोझ को आसानी से और प्रेशर को आसानी से हम हैंडल कर पाएंगे। 4 स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ रहा? फोकस शुड बी, कीप योर फोकस ऑन गॉड एंड नॉट ऑन द सर्कमस्टेंसेस, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। एक छोटे से गाना है, मैं वो क्लिप नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोग इंटरनेट में देखिए, एक मदर डक होती है और एक बेबी डक्स होते हैं। वो मदर डक पहले चले जाती है आराम से, और वे पिद्दी पिद्दी सा डक्स होते हैं, और वो स्ट्रगल कर करके वो सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। और स्ट्रगल तो किया, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, लेकिन और ट्राई करते रहे, एक एक करके सारे जो पीती पीती डक्स, जो बेबी डक्स, वो सारा चढ़ गया। और फिर गाना खत्म होता है, और वो गाने में लिखा है, ये मत कहो ये मुश्किलों को, ये मत कहो, ये मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलों को कह दे कि मेरा खुदा बड़ा है। ऐसे करके कई बार हम कहते हैं खुदा को ये मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलों को हम कहना है मेरा खुदा बड़ा है। इसमें बहुत फर्क है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम विल ओवरटेक यू, बट यू हैव टू ओवरटेक द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। इसलिए वचन में लिखा है, यशायाह 26:3, उसमें लिखा है, यशायाह 26:3, हे यहोवा तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे हैं और तुझ पर विश्वास रखते हैं। सो मेनी टाइम्स वी से वी ट्रस्ट यू लॉर्ड, वी ट्रस्ट यू लॉर्ड। हम कहते तो हैं भरोसा रखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो हम
पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते हैं, अभी खुद ही अपना चिंता करने लग जाते हैं। जब चिंता करने लग जाते हैं तो क्या हो जाएगी, बीमारी भी पैदा हो सकती है, या अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकती है, या कुछ और नेगेटिव बातें पैदा हो सकता है, और वो प्रेशर और बढ़ेगा, घटेगा नहीं है, याद रखिए। इसलिए हम भरोसा रखना है तो पूरी तरह से भरोसा परमेश्वर पर रखना है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, अपना चिंता ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन मी विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, उनका मन कैसे था, और वैसा मन वैसा स्वभाव हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मरकुस 9:23, मार्क 9:23, यीशु ने उसे कहा, तूने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। मे बी विथ man it is impossible, but with God all things are possible. हालेलुया, हालेलुया। और लूका 18:27, लूक 18:27, यीशु ने कहा, वे बातें जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। द थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल टू men और पॉसिबल टू गॉड। हालेलुया। तो इस तरह से if we depend on God, then problems will melt like wax. मोम की तरह परिस्थितियां पिघल जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करेंगे और गॉड को, परमेश्वर को छोटा बनाएंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम आपको ओवरटेक करेगा और आपको नकारात्मक बातों में फंसाएगा और आप फंसते जाएंगे, और फिर एक समय के बाद वो आपको पूरा ओवरटेक करेगा। इसलिए यू शुड लर्न टू ओवरकम प्रेशर। प्रेशर शुड नॉट गेट योर इनसाइड। हालेलुया, हालेलुया। और एक उदाहरण बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है, मैथ्यू 14:25-32। ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं आपको बाइबल में से एक बार हम याद, अपने आप को याद करना है, सबको पता होगा, लेकिन हम इसको एक बार पढ़ के रिमाइंड कराएंगे अपने आप। पतरस, आपको याद है, पानी पे चलने के लिए कर रहा था। उस बात को, उस जिक्र को हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14:25-32। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया, चेलों पर पास आया। उसके शिष्य ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वो घबरा गए, आपस में कहने लगा, ये तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे। तो बिकॉज इट वॉज इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधा रात का समय था, पिच डार्क था, अंधेरा, घोर अंधकार था, और फिर उनको पानी थोड़ा सा दिख रहा है और कोई चल के आ रहे दूर से, एक फिगर, ऐसा आकार, इतना ही दिख रहा है, मगर कौन है क्या है उनको समझ में नहीं आ रहे। फिर जब ये पानी पर चल के आ रहे, सारे चेले देख के घबरा गए, वो कोई भूत आ रहे ऐसे करके चीखने लगे डर के मारे। 27 पढ़ रहे हूँ, 27। यीशु ने तत्काल उनसे बात करने हुए कहा, हिम्मत रखो, मैं हूं, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए उसे कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने उनको समझाया, कोई भूत नहीं है, मैं ही हूं, पानी पे चल के आ रहा हूं। और फिर जब यीशु ने इसे कहा, चेले तब संभल गए। और फिर पतरस, उसमें से सारे 11 चुप थे, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप पानी पे चल रहे तो मुझे भी कह दो कि मैं पानी पे आपकी तरह चलना चाहता हूं। ऐसे करके पतरस एक्साइटेड हो गया। और फिर यीशु ने कहा, चला आ, चला आ, कम। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। तीसरा पद पढ़ रहे, उसने जब तेज हवा देखी
तो वो घबरा गया, वो डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु यीशु मेरी रक्षा करो। तब यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उसे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वे नाव पर चढ़ आए, हवा थम गई। हालेलुया। तो ये इस कहानी से, इस घटना से हम क्या सीखते हैं? जब तक पतरस पूरा विश्वास के साथ, 100% फेथ के साथ यीशु मसीह के ऊपर अपना फोकस को, ध्यान को लगाया, आराम से पानी को जमीन की जैसे चलने लगा। जब लहरें गंभीर तरीके से आने लगा, हवा तेज होने लगा और वो घबरा गया, अपना फोकस को ये पतरस ने यीशु मसीह से हटा करके अपनी लहरों की तरह, हवा की तरह जब ध्यान देने लगा, फिर वो डूबने लगा। तब यीशु ने उसको क्या डांटा? अल्पविश्वासी। सो मेनी टाइम्स यू हैव टू गार्ड योर फेथ। अपना विश्वास को हम संभालना है। कोई संदेह तो नहीं आ रहे, मेरा अंदर कोई लेजीनेस तो नहीं आ रहे, मतलब अपना विश्वास को मजबूत रखेंगे, अपना फोकस को सही दिशा से यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा की ओर हम निगाह पूरी तरह से टिका के रखेंगे, तो हम कभी डूबेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं है, और आसानी से उस प्रेशर को, दबाव को हम संभालेंगे, हैंडल कर पाएंगे और आसानी से हम ओवरकम करेंगे। और अगली बार कोई प्रेशर, कोई दबाव किसी प्रकार का आया तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि किस तरह से पहले हमने किया है, हैंडल किया है, संभाला है, अभी भी आराम से हम संभालेंगे। इस तरह से हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के ऊपर फोकस रखना है। दूसरा फोकस है अपने ऊपर भी रखना है। अपने ऊपर कैसे रखना है? आपको याकूब 5:16 में आपको पता है, वहां पे पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ समय के अनुसार। एलिया एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन असाधारण काम किस लिए किया? क्योंकि उसने यावे परमेश्वर पर भरोसा किया। तो उसने बारिश रोका, 3.5 साल बारिश रुक गए, बारिश खोला, वो बारिश खुल गया। तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकते हैं। जब गोलियत इतना बड़ा दानव था, लेकिन छोटा सा बालक, में भी 17 इयर्स यूथ था, और उतना बड़ा गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। कैसे? क्योंकि उसने हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रहे हैं, ये हमको पहचाना है। वी हैव टू सी not as ordinary people, but we have to see who we are in Christ. What is our potential in God? या योएल 3:10 में लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं पूरा पढ़ती हूँ। अपने हलों की फलियों को पीट कर तलवार बनाओ और अपनी डांगियों को तुम भालों में बदल लो। ऐसे करो कि दुर्बल कहने लगे, मैं एक सूरवीर हूं। सो व्हाट वी हैव टू सी द होली स्पिरिट विद इन अस। जैसा फिलिपियों 4:13 मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने आप में मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। सो वो दानव को कैसे उसने किया? मार गिराया, क्योंकि उसने अपना वो दानव का शक्ति नहीं देखा, उसने उस जो विश्वास करता है उसका डैडी का शक्ति को देखा। सेनाओं का यहोवा के नाम से तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हें मार गिरा होगा। इस तरह से अपनी क्षमता, जो हमें परमेश्वर ने किस लिए सृष्टि किया, क्या मकसद के लिए सृष्टि किया, और कैसे उनका नाम को हमारे द्वारा हम महिमा कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, गवाही को तैयार कर सकते हैं। हमेशा वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एंड नॉट एज ऑर्डिनरी पीपल। We have to think that we are the temple of the Holy Ghost. 1 Corinthians 3:16 में लिखा, क्या तू नहीं जानते हो
तू एक पवित्र आत्मा का मंदिर हो। इब्रानियों 12:2 में लिखा, हमारे विश्वास की अगुवा और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाला यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा को कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। हालेलुया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक लाइक होली स्पिरिट। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये शरीर का ढांचा में है, और पवित्र आत्मा का सोच हमारा सोच होना चाहिए, ना कि हमारा शरीर का सोच हमारा सोच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए and then we have to speak what God speaks. Third point, we have to speak what God speaks, not our flesh speaking, but what Holy Spirit speaks. प्रार्थना के रूप में बोल सकते हैं या वचन की घोषणा के रूप में, मगर हमारे मुंह से केवल विश्वास आना चाहिए, वचन आना चाहिए। एशिया 55:3 में लिखा है, जो कुछ मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, मुझ पर ध्यान दो कि तुम्हारा प्राण सजीव हो। तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे साथ एक वाचा करूंगा जो सदा सदा के लिए बना रहेगा। ये वाचा वैसी ही होगी जैसी वाचा दाऊद के संग मैंने की थी। मैंने दाऊद को वचन दिया था कि मैं उस पर सदा करुणा करूंगा और तुम उस वाचा के भरोसे रह सकते हो। आप एशिया 55 पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी बातें लिखा है, जैसे आसमान और जमीन का अंतर है, तेरा सोच और मेरे सोच में अंतर है। जो वचन मैं पृथ्वी में भेजता हूँ, आसमान से जमीन में भेजता हूँ, वो बारिश जैसा काम करता है और भूमि को उपज बनाता है और बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देता है। वैसे ही जिस वचन मैं आपके पास भेजता हूँ वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, परंतु जिस मकसद के लिए भेजा है वो पूरा होके ही रहेगा। ये इस तरह से पूरा एशाया 55 इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन रीड इट व्हेन यू हैव फ्री टाइम। ऐसे हम इस तरह से परमेश्वर की वचन घोषणा करेंगे और परमेश्वर से बातचीत करेंगे, जो यू कैन से टॉकिंग टू गॉड, टॉकिंग टू गॉड। भजन संहिता 105:2 में लिखा, यहोवा के लिए तुम गाओ, तुम उसकी प्रशंसा के गीत गाओ, उन सभी आश्चर्य कर्म की बातों का वर्णन करो जिनको वो करता है। कभी कभी जब प्रेशर आता है, जब आपको संभाल नहीं पाते हैं, बहुत चारों तरह से दबाव होते हैं, तो आप उनका चमत्कारों को लेके, बाइबल को लेके उनके चमत्कारों को याद करो, उसका गीत के रूप में या स्तुति के रूप में उसके परमेश्वर को याद दिलाओ। लॉर्ड, यू हैव डन बिफोर, यू हैव डन इन द पास्ट, यू विल डू इट नाउ एंड यू विल डू इट टुमारो। मतलब जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो कल किया था तो आज भी करेगा और आने वाला कल में भी करेगा। हालेलुया। तो इसलिए उनके उपकारों को, उनके चमत्कारों को, उनके मिरेकल्स को हमेशा हमेशा हम याद करते रहें, उनके स्मरण करते रहें और उनकी घोषणा करते रहें, तो फिर हम परमेश्वर को याद दिला रहे, लॉर्ड इट इज टाइम फॉर यू टू डू इट अगेन नाउ। एक बार और करने का अवसर है। ये बात हमें परमेश्वर को याद दिला रहे। देखो कितना कितना चमत्कार हम देखते हैं। परमेश्वर ने किस तरह से लाल समुद्र को 2 भाग किया, किस तरह के यर्दन नदी को उलट फेर दिया, किस तरह से शेरों को मुंह को बंद कर दिया दानियल के लिए, किस तरह से शेड्रक मेशक अबेदनेगो को आके भट्टी से निकाल लाया है, किस तरह से रूत को एक विधवा स्त्री थी, अन्य जाति की थी, कैसे उसके स्थिति को बदल दिया, कैसे रेहाब एक वेश्या थी, कैसे उसका स्थिति को बदल दिया, एस्तर एक अनाथ लड़की थी, कैसे उसको बदल दिया, दाऊद एक चरवाहा था, कैसे उसको
राजा बनाया, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, तो आज भी करेगा परमेश्वर और कल भी करेगा, क्योंकि इब्रानियों 13 और 8 में लिखा है वो आज और कल और अबदकाल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन नहीं टलेगा। और बहुतों का जीवन में वो पूरा हुआ। प्रभु मेरे जीवन में भी आप पूरा कर रहे हैं। योना 1:14 के अनुसार तेरे वचन मेरे जीवन में देहधारी हो रहे हैं। ये बातें मैं जानता हूँ, जानती हूँ। और फिर आप मुझे एक अद्भुत गवाह के रूप में तैयार कर रहे हैं। आपके हाथ में एक हथियार को तैयार कर रहे हैं और फिर आपकी महिमा का पात्र मुझे बना रहे हैं। ऐसे करके जब आप उनकी चमत्कारों को स्मरण करते हैं कि डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू डू a miracle which you require, आपकी जरूरत जो चमत्कार है वो भी जरूर करेगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलता है। गिनती 23:19, वो मनुष्य ने की झूठ बोले, वो मनुष्य ने की कुछ बोले और पश्चाताप करना पड़े। वो जो कहता है वो करता भी है और उस पर पूरा हम भरोसा रख सकते हैं। सो इफ वी use these steps, then we can handle pressure, we can navigate pressure very easily, and we can live a overcoming life, a conquering life. Hallelujah. कि सबसे पहले हम क्या करना है, अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर रखना है, ना कि उस परिस्थितियों के ऊपर। और दूसरा है, हमारे अंदर मसीह में क्षमता क्या है हमको पहचानना है और उसको घोषणा करना है। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। वचन से आप बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना के रूप में बातचीत कर सकते हैं, कैसा भी बातचीत करो, हृदय ऊंडे लो, यू टॉक टू गॉड। देन फोर्थ पॉइंट, यू remember the miracles that God has done in the past and remind him of the present. इस तरह से हम 4 स्टेप्स को करेंगे, जरूर हम कोई भी प्रेशर को आसानी से हम हैंडल कर पाएंगे और मसीह का नाम ऊंचा कर पाएंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे जिंदगी में प्रभु, परिवार में, सेवकाई में, हमारा कामकाज के जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पे बहुत सारे तरह तरह का प्रेशर्स प्रभु, दबाव को हम हर दिन सामना करना पड़ता है, हर समय सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभु उसके लिए प्रभु हम कुछ पॉइंट्स अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे प्रभु यीशु, कुछ बातें अपने जीवन का सिस्टम में, अपना अंदरूनी सिस्टम में, हमारे माइंड में, हमारी आत्मा में हम फिट करेंगे प्रभु यीशु। और वचन को हम बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे प्रभु यीशु। कोई भी प्रेशर हमारे अंदर नहीं आएगा, प्रेशर को हम आसानी से ओवरकम कर पाएंगे प्रभु यीशु का महिमा कर पाएंगे और एक अद्भुत गवाह हम बन पाएंगे प्रभु। हम यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, ये सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रार्थना के रूप में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। 2 कुरिन्थियों 1:20 के अनुसार तेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ हर एक दर्शकों का जीवन में उनकी जरूरत के अनुसार, फिलिपियों 4:19 के अनुसार हर एक कमी घटी पूरा हो यीशु। आपके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरा हो यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।